नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट प्रैक्टिकल दैट इज स्टडी ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीनर डायोड। वी आई कैरेक्टरिस्टिक दैट मीन्स वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें लैब में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज ज़ीनर डायोड किट एंड कनेक्टिंग वायर्स। अब ये जो ज़ीनर डायोड के किट है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको किन किन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप इसे ब्रेडबोर्ड पर परफॉर्म करने वाले। तो यू हैव रिक्वायर्ड, आपको ज़रूरत होगी एक ज़ीनर डायोड की, एक पोटेंशियोमीटर की, एक डीसी वोल्टेज सोर्स की एंड कनेक्टिंग वायर्स की। देन आपको मेजरमेंट करना है किसका, वोल्टेज और करंट का। तो यू हैव रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड करंट मीटर। ठीक है, अब वोल्टेज और करंट मीटर में यहाँ पर जनरली दोनों ही, करंट मीटर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए क्या यूज़ होंगे, दैट इज मिली एमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं प्लस एक ब्रेडबोर्ड। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं तो आप इसे ईजीली आप क्या कर सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो जस्ट जैसे एक नॉर्मल पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड और रिवर्स सर्किट डायग्राम होता है वैसे ही आपको क्या करना है, ज़ीनर डायोड के लिए भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको सिंपली क्या करना है, एक पोटेंशियोमीटर के साथ एक बैटरी को कनेक्ट करना है। नाउ देन सबसे पहले एक और चीज़ कि हमें डायोड को, ये जो डायोड है ज़ीनर डायोड स्पेशली ये क्या है कि स्पेशल पर्पस डायोड है। ये कहाँ यूज़ होता है, ओनली रिवर्स वायर्स में। ठीक है, इसे जनरली किस में यूज़ किया जाता है, रिवर्स वायर्स में। पर अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को भी हमें समझना होगा। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायसिंग करते हैं। क्लियर है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ज़ीनर डायोड के फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस में ज़ीनर डायोड जो है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ज़ीनर डायोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, ज़ीनर डायोड। नाउ इसके साथ एक एमीटर एंड सीरीज फॉर्म में एमीटर कनेक्ट किया और इसी के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ठीक है, दैट इज मिली एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव, ये ज़ीनर का एनोड, इट इज कैथोड, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा क्या हो गया, इट इज हमारा पोटेंशियोमीटर पी, बैटरी बी। ठीक है, पी का एक्स वाई जेड। जनरली जो आपका ये वाला पोर्शन है बैटरी का स्टेप डीसी का, इसमें आपको ये 2 पॉइंट आपके किट पर मिलेंगे Z एंड Y। ठीक है, आप पर है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये हमने ये रखा, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ज़ीनर डायोड। रिवर्स बायसिंग की बात करें तो रिवर्स बायसिंग अगेन सेम, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता था, 2 चीज़ें चेंज होती थी। कौन सी 2 चीज़ें, फर्स्ट डायोड चेंज कर देते थे, डायोड की पोलैरिटी, एंड सेकंड जो होता था वो होता था एमीटर। क्लियर है, पर यहाँ पर सिर्फ एक चेंज होगा, दैट इज डायोड की पोलैरिटी ओनली। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, यहाँ आपने एमीटर लगा दिया। नाउ नेक्स्ट इज ये कंप्लीट, ये क्या है, मिली एमीटर, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, सॉरी वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया, V पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी पोलैरिटी जस्ट बैटरी की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग होगी, V। ठीक है, ये हो गया हमारा P, इट इज X Y एंड Z। ये हो गया कैथोड, इट इज एनोड। ठीक है, नाउ दैट इज रिवर्स बायसिंग ऑफ ज़ीनर डायोड। क्लियर है, आई होप आपको सर्किट डायग्राम क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर प्रैक्टिकल दैट इज थ्योरी, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग ज़ीनर डायोड का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल हमें क्या करनी है, एक सिंगल टेबल में ही हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर।
ठीक है, सीरियल नंबर। नाउ नेक्स्ट फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस आप फुल फॉर्म लिखिएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स बायस, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन टेबल। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज किस में होता है, 0 to 1 वोल्ट, और जो करंट फ्लो होता है वो करंट किस में होता है, इन मिली एम्पियर, तो I इन मिली एम्पियर। क्लियर है। इन केस ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज जो होता है वो होता है 0 to 10 वोल्ट, और करंट यहाँ पर ये क्या है, ज़ीनर डायोड है, दैट इज अगेन इन मिली एम्पियर। क्लियर है। सो ये हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल, ये आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब वन बाय वन हम फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन करके वोल्टेज को 0 से 1 की रेंज में रखकर उसका वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो करंट में चेंज होगा उसे यहाँ फिल करेंगे। सेम एज हम रिवर्स बायस कनेक्शन करके वोल्टेज को 0 से 10 पर रखकर वोल्टेज चेंज करेंगे और उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम इस कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ आफ्टर दैट हम इसे का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इस प्रैक्टिकल दैट इज ग्राफ, देन रिजल्ट एंड कंक्लूजन, लास्ट इज योर प्रिकॉशंस। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इस टेबल, इस ऑब्जर्वेशन टेबल की। तो चलिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करने के लिए हम किट पर चलकर कनेक्शन करते हैं। सो ये है हमारा ज़ीनर डायोड का किट। वैसे आप सभी लोग इससे फैमिलियर हैं, ठीक है, फिर भी इस किट को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये हमारा क्या है, इनपुट है, ये Z टर्मिनल, ये हमारा Y टर्मिनल, ये हमारा पोटेंशियोमीटर, जिससे हम वोल्टेज स्टेप में इस ज़ीनर पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा ज़ीनर डायोड, इसमें हमें इसे यूज़ करना है। यहाँ ये सिंबल रॉन्ग है, ठीक है, ज़ीनर डायोड का सिंबल ये रॉन्ग है। तो आपको जैसा हमने थ्योरी में देखा उससे आप इसकी थ्योरी जो है, इसका डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसकी लिंक, आप उस लेक्चर से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। नाउ ये हमारा वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसे 1 की रेंज में रखते हैं। जब हम इसे 1 की रेंज में रखते हैं तो इसे हम अपवर्ड ये 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 इस वाले मीटर को हम रीड करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हमारा करंट क्या है, 10 मिली एम्पियर है, और ये मिली एम्पियर जो करंट है ये डाउनवर्ड है, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये वाली स्केल हमें क्या करनी होगी, रीड करनी होगी। नाउ ज़ीनर में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही सिचुएशन में करंट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। चलिए तो अब हम इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्किट डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस Z टर्मिनल को ज़ीनर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ज़ीनर के नेगेटिव को, ठीक है, नेगेटिव को हमने एम मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, जबकि एम मीटर का नेगेटिव जो है इसे हमने रजिस्टर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया। रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट किया है। नाउ ज़ीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमने ज़ीनर के एनोड को वोल्टमीटर के एनोड से और कैथोड को वोल्टमीटर के कैथोड से कनेक्ट किया है। यह हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस का सर्किट कंप्लीट। नाउ अब हम इसे करते हैं ऑन। इसे ऑन किया। नाउ अब इससे हमें क्या करना है, रीडिंग्स नोट करनी है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है, जो आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। सीरियल नंबर, वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस, ज़ीनर का फॉरवर्ड एंड ज़ीनर का रिवर्स। फॉरवर्ड बायस में हमारा वोल्टेज 0 से 1 की रेंज में और करंट क्या है, मिली एम्पियर में। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज इंक्रीज़ किया, देखिए 8.1 फ्लो होने वाला करंट क्या है, अभी भी 0, तो 8.0 पर तो 0 ही था। 8.1 इसकी वैल्यू क्या है, अभी भी 0 है। 8.2 देखिए करंट बहुत कम इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 है। टोटल पॉइंट कितने हैं, 2 है। 2 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स इट इज़ 0.2। तो यानी जब 0.2 हुआ तो जो फ्लो होने वाला करंट है वो 0.2 मिली एम्पियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इसे हमने इंक्रीज़ करके 0.3 किया, अगेन इट इज़ 0.2। नाउ इससे बढ़ा कर दिया 0.4। अब करंट जो है वो 0.4 हो गया है, तो इस 0.4 इसे इंक्रीज़ किया 0.5। 0.5 पर फ्लो होने वाला करंट क्या है, अभी भी 0.4 है, ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसे और इंक्रीज़ किया 0.6।
ये देखिए जैसे हमने इसे 0.6 किया, जो फ्लो होने वाला करंट है इट विल बी 0.6। नाउ जैसे ही हमने इसे और इंक्रीज़ किया, देखिए 0.62 किया, करंट क्या है अभी भी 0.6 है, 0.64 किया तो इट इज़ 0.864 तो इट इज़ 0.8। एंड जैसे ही हमने इसे 6.6 किया सेम है, 6.7 किया, ठीक है, 6.8 किया 0.68, इट विल बी 1 मिली एम्पियर। नाउ जैसे ही 0.7 किया, 0.7 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ 1.4 मिली एम्पियर। नाउ अब जैसे ही हमने इसे 0.74 किया तो 0.74, इस सिचुएशन में फ्लो होने वाला करंट कितना है 2.6। जैसे ही हमने अब इसे कितना किया 0.76, इट विल बी 5.4। देन जैसे ही हमने इसे 0.78 किया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.78, इट विल बी 10 मिली एम्पियर। सो ये क्या हो गई, हमारी फॉरवर्ड बायस की रीडिंग्स हो गई। अब हम इस सर्किट की रिवर्स बायस की रीडिंग लगे। तो सबसे पहले हम किट ऑफ करें और सारे कनेक्शन रिमूव करेंगे और इससे रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। को पूरे कनेक्शन रिमूव नहीं करने तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आपके डायोड को क्या कर दें, जस्ट रिवर्स कर दें। तो डायोड के ये दोनों नेगेटिव पॉइंट उठाकर इसके पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के दोनों पॉइंट उठाकर नेगेटिव पे, तो हम 1 बाय 1 इसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हमने एक पॉइंट ये उठाया और इसके नेगेटिव पे कनेक्ट किया और इसे शफल कर दिया, ठीक है। देन सेकेंड टर्मिनल ये उठाया, इधर से भी इसे यहाँ पर शिफ्ट किया और ये मतलब इसके ये दोनों पॉइंट उठाकर इस पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट उठाकर इस पॉइंट पर, तो ये हमारा डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब हमें क्या करना है, इस वोल्टेज नॉब को 10 वोल्ट पर सेट करना है। करंट अगेन हमारा क्या होगा, इन मिली एम्पियर में ही रहेगा, ठीक है। सो आपका ये सर्किट पूरा एज इट इज़ है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे ऑन करते हैं। एट स्टार्टिंग फिर से हम वोल्टेज क्या कर दें, 0 कर दें। हमने सर्किट किया ऑन, देखिए 0 पर 0, तो हमने रीडिंग नोट कर ली, दैट इज़ 0 वोल्ट, ठीक है। जो करंट होगा दैट करंट विल बी 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमने वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया, वोल्टेज इंक्रीज़ किया, इट विल बी, देखिए 1 वोल्ट। सो 1 पर फ्लो होने वाला करंट क्या है, इट विल बी नियर इक्वल टू 0, इट 2 वोल्ट। देखिए बहुत कम करंट फ्लो हुआ, दैट इज़ 0.2, तो 2 पर फ्लो होने वाला करंट कितना है, 0.2। 3 पर अगेन 0.2, 4 पर इट विल बी नाउ 0.3 समथिंग, ठीक है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो 4 पर अगेन 0.2, 5 वोल्ट जैसे ही हमने किया, ये देखिए 5 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ 1.2। नाउ जैसे ही हमने इसका अब वोल्टेज इंक्रीज़ करना है 5 के बाद, तो करंट देखिए इट विल बी 5 के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5 के बाद करंट कितना हो जा रहा है, इट विल बी अप टू 7 एम्पियर, 7 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, आपको करंट की वैल्यू क्या मिलती है, कुछ भी नहीं मिल रही है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, दैट इज़ 7 मिली एम्पियर। इट मीन्स कि आपका डायोड किस में चला गया, आफ्टर 5 वोल्ट ये क्या गया है, ये ज़ीनर ब्रेकडाउन पर चला गया है। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू 5 से कम करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज क्या करा हमने, 5 से कम किया, देखिए डायोड अब फिर से अपनी प्रीवियस स्टेट पर लौट आया। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्लॉट की और ग्राफ की, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ग्राफ पेपर है, इस पे ये वोल्टेज जो है ये फॉरवर्ड बायस रीजन दिखा रहा है, ये रिवर्स बायस रीजन दिखा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू हमने वोल्टेज लिया है, 0.1 की गैप ली है, स्केल मतलब एक्स एक्सिस पर जो स्केल है दैट इज़ एक ब्लॉक कितने का है, दैट इज़ 0.1 का, वेयर एज यहाँ पर जो वाई एक्सिस है इस पर एक ब्लॉक क्या है, वो है 1 का, ठीक है। अब स्टार्टिंग 8.0 आपका करंट क्या है 0, 8.1 करंट विल बी अगेन 0, तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगा लिया। 8.2 इसकी वैल्यू क्या है 0.2, तो इट विल बी समथिंग हियर
ये 0.2। नाउ 0.3 पर इसकी वैल्यू क्या है 0.2, तो अगेन इट विल बी समथिंग हियर। नाउ 0.4 पर इसकी वैल्यू है 0.4, तो ये 0.4 पर इसकी वैल्यू समथिंग 0.4 हियर। एंड 8.5 अगेन इट इज़ वैल्यू इज 0.4, इट इज़ 0.6 पर इसकी वैल्यू है 0.6, तो ये 0.6 पर इसकी वैल्यू आ गई 0.6, ये हमने कर दिया। 0.64 पर इसकी वैल्यू है 8, तो 0.64 समथिंग यहाँ पर 64 पर इसकी वैल्यू कितनी है 8, ये आ गया यहाँ, ठीक है। नाउ 0.68 पर इसकी वैल्यू है 1, तो 0.6 और 8 यहाँ पर आएगा समथिंग, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, इट इज़ 1। नाउ 8.7 इट इज़ 1.4, तो 7 पर इसकी वैल्यू है 1.4, तो ये कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। नाउ 8.74 इट इज़ 2.6, तो ये 7.4, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.6, तो इट इज़ 2 के बाद इट इज़ 5 एंड 5.6, तो इट इज़ here. Now 8.76 पर 5.4, तो 0.765 ये रहा, 0.75 यहाँ है, तो 0.76 क्या होगा यहाँ पर, तो इस लाइन पर इसकी वैल्यू कितनी है 5.4, तो इट इज़ 5, तो यहाँ पर ये रीडिंग क्या होगी, यहाँ से गए हम, ये आ गई 5.4, तो ये 5 आ गया, 5 सॉरी यहाँ पर है 5.4 समथिंग यहाँ, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ होगी। क्लियर है। आफ्टर 0.78 पर इसकी वैल्यू है 10, तो 0.78 कुछ यहाँ पर होगा और इसकी वैल्यू क्या है 10, तो 8 से थोड़ा सा पहले, तो ये यहाँ पर, ये आपकी हो गई फॉरवर्ड बायस। जब हम इसे क्या कर देंगे मिला देते हैं, तो हमें जेनर का फॉरवर्ड बायस मिल जाता है। दैट इज़, ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसको हम थोड़ा प्रॉपर वे में बनाएंगे, तो इट इज़, ये हो गया जेनर का फॉरवर्ड बायस, जो क्या है बिल्कुल पीएन जंक्शन जैसे ही है। हर पॉइंट को हम क्या करें, एक सर्कल से रोटेट कर दें, दैट इज़, ठीक है। ग्राफ की शार्पनेस के लिए हम कुछ पॉइंट क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट को स्किप किया। क्लियर है। नाउ अब हम रिवर्स वाइज प्लॉट करते हैं, तो फॉर रिवर्स वाइज इट स्टार्टिंग 0 पर 0 है, 8.1 इसकी वैल्यू अगेन क्या है 0, 8.2 इट विल बी 0.2, 2 पर कितनी है 0.2, तो ये 2 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.2 समथिंग लाइक हियर। 8.3 इट इज़ अगेन 0.2, 8.4 इट इज़ अगेन 0.2, 8.5 इट इज़ 1.2, 5 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.2, ये रहा। फिर हमने 5 पर और बढ़ाया, तो इसकी वैल्यू सीधे कितनी हो जाती है 7, इट इज़ हियर, इट इज़ 7। तो जब हम इस प्लॉट को मिलाते हैं सारे बिंदुओं को, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। दैट इज़, मैं थोड़ा प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्रॉपर कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये 7, ये क्या हो गया, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ के क्या हो गए, ये हमारा हो गया जीनर रीजन, जो हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है जीनर रीजन, ब्रेक डाउन रीजन, रिवर्स बायस, ठीक है। ये हमारा ब्रेक डाउन रीजन है, और ये 5 जो है ये हमारा क्या है, दैट इज़ आर ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR, ये हमारा क्या है ब्रेक डाउन वोल्टेज। आई होप आप सभी को जीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड और रिवर्स क्लियर होगा, कैसे ड्रॉ और प्लॉट करते हैं वो भी क्लियर होगा। सो आज के इस प्रैक्टिकल लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।